यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। यहाँ पे जो आपको इस कलर का दिखाई दे रहा है, येलो कलर का, ये सिंगल सेल का बना होता है और इसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। इसका इस्तेमाल जैसे बियर, शराब वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ आप देखते हो कि आपकी स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो यही ईस्ट के कारण होता है। ये ईस्ट क्या है, ये बैक्टीरिया नहीं बल्कि फंगस होता है। ठीक है, तो जैसे आपका बॉडी में, स्किन में ये क्या करता है, खुजली पैदा करना शुरू कर देता है, इन्फेक्ट जब करता है आपके बॉडी को, तो यही ईस्ट के कारण हो जाता है। तो ये ईस्ट क्या होता है, सिंगल सेल का बना होता है। अब इसके लिए हम लोग अब एक एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और उस एक्सपेरिमेंट में देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड किस किस तरह का हम लोग इसमें पॉइंट को समझेंगे वो देखेंगे। तो सर चलिए सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप यहाँ पे देखिए कि इस एक्सपेरिमेंट में एक कॉनिकल फ्लैक्स लिया गया है और इसमें क्या भरा हुआ है, ये जो पीला पीला कलर का आपको दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पर फलों का जूस है। अब इस फलों के जूस में हम क्या मिलाने वाले हैं, तो अब यहाँ पे देखिए कि इस फलों के जूस में हमने क्या मिला दिया, ईस्ट को मिला दिया। यही वाला जो ईस्ट है, ये इसको हमने डाल दिया। अब डालने के बाद इसमें क्या करेंगे, एक होल वाला जो कॉर्क है वो इसके मुंह के ऊपर फिट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। तो ये हमने क्या किया, कॉर्क को फिट कर दिया। अब इस पर एक बेंड वाला क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब इस तरह से लगा देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें क्या भरा रहेगा आपका, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसमें लाइम वाटर जो है भरा हुआ है। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, ये वाला जो बेंड वाला जो टेस्ट ट्यूब है इसको क्यों लगाया गया है, ताकि इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये जो फ्रूट वाला जूस है इसमें हमने ईस्ट मिला रखा है, तो अब क्या होगा कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलना शुरू होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, ये कंफर्म करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करा के देखेंगे लाइम वाटर के साथ। देखिए रिएक्शन हुआ ये, और जैसे ही रिएक्शन हुआ तो आप देखिए कि ये वाला जो है ये कलर चेंज कर गया, यानी कि आपका ये मिल्की वाइट जो है इस तरह से कलर चेंज कर गया। ठीक है, तो अब ये कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि डेफिनेटली ये क्या हो गया, इसमें कौन सा गैस घुसा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि मिल्की वाइट अगर हो जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कहीं ना कहीं उसके बबल्स जो है वो लैम वाटर के साथ रिएक्शन किया है। तो इससे ये पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इसके अंदर गया है। ठीक है, सो ये हम लोगों ने इस पूरे रिएक्शन को देखा और साथ ही हम लोगों ने देखा कि जैसे ही हमने ईस्ट डाला है इस जूस में तो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकल रहा था, बल्कि इसमें एक टाइम टेकिंग भी थोड़ा सा लगा था। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये प्रोसेस क्या हो गया, दैट इज़ फर्मेंटेशन हो गया। ठीक है, इसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस बोला करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट को आखिरकार क्यों हम लोग कर रहे थे, तो चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सो अब चलिए इसमें हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, अब इसको थोड़ा सा कंफर्म करते हैं थ्योरेटिकल प्रोसेस से, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने अभी तक देखा था इसका प्रैक्टिकल। तो आपने क्या किया था कि टेक सम फ्रूट जूस, तो आपने एक फ्रूट का जूस लिया था जैसा कि आपको याद होगा, और दूसरा चीज़ क्या था, या तो आपको शुगर का सॉल्यूशन लेना है, इन दो में से कोई एक ही लेना है, चीनी का शरबत ले लीजिए या तो फिर जूस ले लीजिए आप, एंड ऐड सम ईस्ट। तो अब इसमें क्या मिला देना है आपको, थोड़ा सा ईस्ट मिला देना है जैसा कि मिलाए थे। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब, अब इसको टेस्ट ट्यूब में लेना है, फीटेड विद अ वन होल कॉर्क। तो आपको याद होगा कि इसके ऊपर एक होल वाला कॉर्क हमने लगा रखा था। फिट द कॉर्क विद अ बेंट ग्लास, अब उस कॉर्क को हम लोग किससे फिट करेंगे, तो आपको याद होगा एक बेंट वाला ग्लास ट्यूब जो है वो हम लोगों ने लिया था। डिप द फ्री एंड इंट ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब, अब उसको किससे जोड़ रखा था हमने, टेस्ट ट्यूब से। अब उस टेस्ट ट्यूब में क्या था, कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, उसमें लाइम वाटर जो था वो कंटेंट था। तो अब सवाल, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर, लाइम वाटर में क्या चेंज हुआ था, जवाब दीजिए। कलर। कलर चेंज हुआ था, कैसे कैसा हो गया था,
मिल्की वाइट। मिल्की वाइट हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू ऑकर। अब इसमें इसको कितना समय लगा था फ्यू चेंज। मिनट्स। हाँ, इसमें कम से कम समय तो लगा था। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, वॉट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। तो कह रहा है कि जब ये फर्मेंटेशन ये प्रोसेस कहलाता है, तो ये फर्मेंटेशन के दौरान क्या क्या प्रोडक्ट जो थे वो थे और उसके बारे में क्या बताता है, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बताता है। तो क्या इसका जवाब हो सकता है। चेंज इन कलर। नहीं नहीं, प्रोडक्ट्स में वो चीज़, जब फर्मेंटेशन हो रहा था, जब हमने जूस में ईस्ट को डाला तो क्या प्रोडक्ट निकला, बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकला। कार्बन डाइऑक्साइड। गुड। अब इसी को अब देखिए स्टडी करते हैं और कंक्लूजन पे आते हैं। तो यहाँ पर टाइम टेकन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार इस रिएक्शंस में टाइम टेकन कहाँ कहाँ पे कितना लगा। द टाइम इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की can give an indication of the rate of fermentation and the amount of carbon dioxide being produced। दो बातें समझ में आया। क्या समझ में आया कि टाइम कहाँ लगा, लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट होने में, लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट होने में। और जैसे ही लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये प्रोसेस, ये जो टाइम लग गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन हो रहा है वहाँ पर। दूसरा बात ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ था रिएक्शन में, इसीलिए लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बार बार मैं एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूँ कि जब भी मिल्की वाटर आपका, जब भी लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा, दूध के जैसा सफ़ेद हो जाएगा चुनना वाला पानी, तो समझ जाइए कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड हुआ है। अब हम लोग टाइम के बारे में समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब कंक्लूजन पे आते हैं, आखिरकार निष्कर्ष क्या है इस एक्सपेरिमेंट का। तो चेंज इन लाइम वाटर, तो सबसे पहले हमने तो देखा था कि यहाँ पे जो चुन्ना का पानी डाला हुआ था वो क्या था, वो चेंज हो गया था। द लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, लाइम वाटर कैसा कन्वर्ट हो गया था, मिल्की में कन्वर्ट हो गया था। तो इससे क्या हुआ, दिस ऑकर्स बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो इस ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, जिसको हम अपने बॉडी से भी रिलीज करते हैं, उसके कारण हुआ था मिल्की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हुआ था, प्रोड्यूस्ड हुआ था। इस पे जोर देंगे। और ये कब हुआ था, जब फर्मेंटेशन हम करवा रहे थे किसके जरिए, ईस्ट के जरिए। The carbon dioxide gas bubbles through the bent glass tube into the lime water। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल को कैसे पहुंचाए थे लाइम वाटर में, तो उसको हम लोग पहुंचाए थे एक बेंट ग्लास था उसके माध्यम से। और वो जो था रिएक्ट किसके साथ किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया, जो कि लाइम वाटर में था। ठीक है, ताकि वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर सके, फॉर्म कर सके, और वही कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की हो जाता है। मिल्की कौन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ करता है। ठीक है, अब चलिए अगला थ्योरेटिकल पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि व्हाट दिस टेल अस अबाउट फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन के बारे में क्या बताता है, प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन, यानी कि जब फर्मेंटेशन हो रहा था तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे थे। द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इन दिस सेटअप इज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सबसे पहला प्रोडक्ट क्या निकला था इस रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ था। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो था वो क्या हुआ था, प्रोड्यूस्ड हुआ था। तो पहला प्रोडक्ट तो ये हुआ। दूसरा हमने क्या देखा कि द मिल्की अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर कंफर्म्स द प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। जैसे ही वो मिल्की में कन्वर्ट हो गया, कौन, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मिल्की था, तो वो क्लियर कर दिया कि भैया यहाँ कोई हो ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड एकदम कंफर्म है कि मौजूद है, वही प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो ये प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते किसे हैं। तो देखिए, फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग शुगर। तो फर्मेंटेशन किसको बोलेंगे, जैसे कि ये क्या करता है कि शुगर को, अब शुगर कैसे मिलेगा, तो ये फल का जो जूस होता है उससे भी मिल जाएगा, या जो शुगर का सॉल्यूशन है उससे भी शुगर मिल जाएगा। तो जब शुगर को कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में या कार्बन डाइऑक्साइड में, ध्यान रखिएगा, शुगर किस किस से ले सकते हैं, फ्रॉम द फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन से। तो अगर कन्वर्ट हो जाएगा
किसके माध्यम से, ईस्ट के माध्यम से, ठीक है। और अगर कन्वर्ट हो जाएगा यही शुगर सॉल्यूशन अल्कोहल यानी दारू में और कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर ये दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा ईस्ट की मदद से, तो ये कंफर्म हो गया कि वो कौन सा प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कैसे पता करेंगे? तो इसमें सिंपल सा बात आपको यही समझना है कि अगर आपके पास कोई भी शुगर हो, सिर्फ चीनी वाला शुगर नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ चीनी वाला शुगर नहीं, ठीक है, वो फल का रस भी हो सकता है, अगर वो कन्वर्ट हो जाए अल्कोहल में, अल्कोहल किसको बोलते हैं, दारू को, याद रखिएगा, अल्कोहल किसको बोलते हैं, दारू को। बाकी केमिस्ट्री के हायर लेक्चर में हम इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, किसके मदद से, ईस्ट क्या है, एक छोटा सा जीव है सिंगल सेल का, जो आपके बदन में खुजली पैदा कर सकता है, रिएक्शन ये सब कर सकता है, शराब वगैरह बनाने में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो ये ईस्ट के प्रेजेंस में अगर शुगर से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोला करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। फाइनल टच हम लोग अब यहाँ पे देने जा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को, कि दिस एक्सपेरिमेंट इलस्ट्रेट्स द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। यानी कि जब भी इस एक्सपेरिमेंट में हमने यही देखा कि फर्मेंटेशन प्रोसेस अगर होगा तो कंफर्म है कि क्या होने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फर्मेंटेशन होने वाला है। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से अब खत्म हो गया है। अब आपने इस एक्सपेरिमेंट को कितना बढ़िया से समझा है, अब इसके लिए टेस्ट योर नॉलेज को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि आपने इसको अच्छे से समझा भी है कि नहीं समझा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर रह गया ये पहला क्वेश्चन है आपके टेस्ट सीरीज में। यहाँ पे टेस्ट नॉलेज कीजिए कि आपने कितना बेटर ढंग से इस एक्सपेरिमेंट को समझा और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके पास है, व्हाट सब्सटेंस इज एडेड टू द फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में आपने किस सब्सटेंस को फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन में मिलाया था? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी लाइम वाटर, ऑप्शन डी सॉल्ट। ऑप्शन बी। तो ये करेक्ट जवाब है कि हमने क्या मिलाया था, इसमें ईस्ट को मिलाया था। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बेंट ग्लास ट्यूब इन द एक्सपेरिमेंट। आप इस एक्सपेरिमेंट में बेंट ग्लास ट्यूब यूज किया था, इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए टू स्टर द सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन को घोलने के लिए। ऑप्शन बी टू ट्रांसफर कार्बन डाइऑक्साइड टू द लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में ट्रांसफर करने के लिए। ऑप्शन सी टू मेजर द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है उसको मापने के लिए। ऑप्शन डी टू ऐड मोर ईस्ट, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा ईस्ट को डाला जा सके, इसलिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। तो ये करेक्ट जवाब है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द लैम वाटर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। आपको किस तरह के बदलाव दिखाई देता है लैम वाटर में जब आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे? ऑप्शन ए इट टर्न्स रेड, क्या लैम वाटर लाल हो गया था? ऑप्शन बी क्या लैम वाटर पूरा साफ हो गया था? ऑप्शन सी इट टर्न्स मिल्की, क्या ये मिल्की में कन्वर्ट हो गया था? ऑप्शन डी इट फॉर्म्स बबल, क्या इसमें बुलबुले निकलने लगे थे? ऑप्शन सी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 4th क्वेश्चन पर। व्हाट डज द मिल्की अपीयरेंस ऑफ द लाइम वाटर इंडिकेट। यानी कि जो मिल्की तरह का जो दिखाई दिया, जो दृश्य दिखाई दिया लाइम वाटर पर, ये क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद है। ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी
यानी कि करेक्ट जवाब है, क्योंकि अगर लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट होता है इट मीन्स कंफर्म है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड हुआ है। अगला सवाल है, what is one of the byproducts of the fermentation process observed in this experiment? जब आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे तो आपको फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान क्या बाई प्रोडक्ट्स दिखाई दिए? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। ऑप्शन सी। तो ये करेक्ट जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिखाई दिया था। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट डज द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर प्रोड्यूस्ड? मतलब किस तरह का रिएक्शंस आपको देखने को मिला कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के साथ? कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम नाइट्रेट। ऑप्शन बी। करेक्ट जवाब, क्योंकि जब हमने क्या किया कि लाइम वाटर में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया तो वो कैसा कन्वर्ट हो गया था? मिल्की में कन्वर्ट हो गया था। और मिल्की मतलब कि कौन सा वहाँ पे केमिकल नेम होगा? कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पर प्रोड्यूस्ड हो गया, इसीलिए वो मिल्की में कन्वर्ट दिखाई दिया। सो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है, आपने 100 में 100 सिक्योर किया है, बस आप इसको रिवाइज करते रहें। तो बस इस टॉपिक के लिए यहीं तक।